हमने प्रोग्रामिंग सीखी, लैंग्वेज सीखी, जावास्क्रिप्ट के बारे में जाना, रन टाइम, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बना तो उसको चलने के लिए रन टाइम की ज़रूरत थी। डाटा स्टोरेज के लिए मेमोरी की ज़रूरत थी, मेमोरी में स्टोर क्या करना था, वेरिएबल्स और डाटा। ठीक है। फिर डाटा किस किस तरह के होंगे, तो डाटा टाइप्स पढ़ा। फिर डाटा टाइप्स कितने प्रकार के होंगे, तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो अभी सिर्फ प्रिमिटिव के बारे में हमने जाना है, ऑब्जेक्ट और अरे, बस कुछ ही दिनों में हम लोग जानने वाले हैं। इतने तरह के प्रिमिटिव डाटा थे जो कल जाने थे हमने, एक टाइप ऑफ ऑपरेटर जाना। और आज जो है ऑपरेटर्स के बारे में, कि अब ये डाटा का करना क्या है, ये सारे जो चीज़ें हैं, डाटा टाइप्स हैं, ये चीज़ों का करना क्या है। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं, है ना। अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भागा, यही चार चीज़ होता है। ठीक है। अरिथमेटिक का मतलब सिंपल, जोड़ घटाव गुना भागा। कंपेरिजन करने वाला, कौन बड़ा है कौन छोटा है ना। तो यही देखने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो ये रहे आज के टॉपिक हमारे, एक्सप्लेन व्हाट एन ऑपरेटर इज। ठीक है, तो अब चलो शुरू करते हैं। ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है, सिंपल। देखो, सॉरी, एन ऑपरेटर क्या है, ये एक सिंबल है। ठीक है, अब प्लस माइनस गुना भगा या फिर इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, सिंबल कहते हैं। तो ऑपरेटर इज ए सिंबल, है ना, जो क्या करता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। सिंपल किसके साथ करेगा, तो यहाँ पे डाटा, डाटा के साथ करेगा। उस स्पेसिफिक डाटा को इस ऑपरेटर्स के साथ ऑपेरांड बोला जाता है ना। दोनों चीज़ों देखते हैं, डिफिनीशन लिखते हैं। ठीक है, दिस इज a symbol that performs an operation on one or more operand। ठीक है, अब ये ऑपरेंड क्या है, दो टर्म है यहाँ पे, दोनों लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। ऑपरेटर्स मतलब उस ऑपरेशंस को करने वाला, है ना। और वो ऑपरेशंस जिसके साथ हो रहे होंगे, है ना, किसी भी डाटा के साथ हो रहे होंगे, प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू, जो भी चीज़ें कर रहे होंगे, है ना। तो उस जो डाटा होगा, उस स्पेसिफिक डाटा को ही क्या बोला जाता है, ऑपरेंट। ओके, द डाटा ऑन विच द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड, ये हो गया। अब इसके एग्जांपल अगर देखें तो सिंपल है। 10 + 20, ये क्या है, ये एक ऑपरेशन है। ऑपरेशन हो रहा है दो डाटे के बीच, तो यहाँ पे ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेटर्स, सॉरी, ऑपरेटर क्या है, यहाँ पे ऑपरेटर है प्लस, है ना। यहाँ पे सिंबल ये कर देता हूँ। और ऑपरेंड क्या है, 10 और 20। तो दो ही बातें हैं कि क्या, कि जो भी हमने स्टोर कर रखा है, जो भी डाटा है, तो डाटा के साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा। उसी काम को क्या बोलते हैं, ऑपरेशंस, कुछ ऑपरेशंस होंगे। क्योंकि जनरली देख रहे होते हो 10 + 20 30 हो जाएगा, या कोई चीज़ मार्क्स है तो मार्क्स ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, तो चीज़ें घट रही बढ़ रही होती है ना। तो वो ऑपरेशंस की तरह होते हैं, वो एक काम हो रहा होता है, तो उस ऑपरेशंस को करने वाले को ऑपरेटर्स बोला जाता है। और जिस पे वो जौन सी डाटा पे वो ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, उसको ऑपरेंड बोला जाता है।
तो ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड दो ही टर्म है यहाँ पे, और यही पूरा काम चलता रहेगा सारे डाटा के साथ। तो हम लोग चलते हैं अभी VS कोड में। हम्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर्स, एक यहाँ पे छोटा सा सवाल है कि जो कि मैंने जवाब दिया है, पर थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निकल बातें कर लेते हैं कि वाई डू वी नीड ऑपरेटर्स। ठीक है। तो विदाउट ऑपरेटर्स हमने देखा कि वो क्या करता है, ऑपरेटर्स डाटा के साथ खेलता है ना, प्लेइंग विथ डाटा, कि आखिर जोड़ना है, घटाना है, कंपेरिजन है, इफ एल्स जो भी, है ना। तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उसमें बिना डाटा का तो सॉफ्टवेयर रहेगा नहीं। तो इसलिए कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट ऑपरेटर्स बेकार ही है, क्योंकि ऑब्वियसली वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना होगा, और वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही पार्ट है क्या, ऑपरेटर्स। सॉफ्टवेयर के ये सॉरी ये किस किस तरह से यूज होता है, जैसे कैलकुलेट मार्क्स, कैलकुलेट सैलरी, ऐसा एग्जांपल तो कई चीज़ें हो सकते हैं ना, बिलिंग अमाउंट, कैलकुलेट एज, और एनी टाइप ऑफ कैलकुलेशंस, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट, that's the example, arithmetic operators. Okay, okay, so the first one is addition. Okay, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं, अभी एक एक करके जानेंगे। पहला ऑपरेटर्स हम लोग हैं सिंपली अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का मतलब सिंपल बचपन में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, उसमें जोड़ घटा गुना भागा, है ना, चलता रहता था। तो वही यहाँ पे भी होता है कि जितने भी तरह के डाटा का मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कर रहे होते हैं। उसमें कौन सा होता है, सबसे पहला एडिशन, जो ऐड हो रहा होता है। सिंपल यहाँ पे एग्जांपल लिए, लेट ए लेट बी, और उसको सम कर दिए, तो सिंपल कंसोल करें तो ये क्या आएगा, रन करते हैं, CD डे 5 में जाएंगे, है ना, CLS नोड, ओके, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी, एडिशन 15, सिंपल था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। सेम वे से क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन, है ना, क्या होगा, लेट डिफरेंस इज इक्वल टू A - B। इसी एग्जांपल के साथ हम लोग चलते हैं, ठीक है, यही एग्जांपल है। तो ये क्या दे देगा, है ना, सब्ट्रैक्शन 15। तो सिंपल है, मैथ है जो, इसमें बस सिंबल का थोड़ा सा ध्यान रखना था, अभी प्लस माइनस तक तो ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास क्या है कि कई सारे लैंग्वेजेस है ना, हम लोग कई सारे लैंग्वेज सीखने लगते हैं कॉलेज डेज में, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जावास्क्रिप्ट थोड़ा सा इजी बनाया गया है, तो इसमें चीज़ें कम है ना, पर वाइड है। जैसे देखो, मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन का क्या सिंबल होगा, ये, ऑब्वियसली, है ना। तो प्रोडक्ट करना, किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट निकालना है, तो ये सिंबल यूज करते हैं हम लोग। दो डाटे के बीच में अगर हमको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, सॉरी, प्रोडक्ट करना है किसी भी दो डाटा में, तो हम क्या करते हैं, सिंपल ये कर देते हैं, है ना, हो गया। इसी तरीके से प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसी तरीके से क्या होगा, एक डिवीजन हो गया, ये चारों तो आते ही हैं साथ में, है ना, जोड़ घटाओ गुना भागा, तो ये चीज़ें तो साथ में आती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेट क्वॉशेंट इज इक्वल टू A/B। देखो, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इन्हीं दो चीज़ों को तुमको समझना है बस, बाकी सारा क्लियर रहता है। इस ये चीज़ें तो तुम कर पाओगे, है ना।
इन दोनों में देखो, ये सिंबल तो डिवीजन का होता है, ठीक है। डिवीजन करने पर एग्जैक्टली क्या आएगा? जैसे अगर डिवीजन इसको करो तो क्या आएगा? ए बाई बी अगर करो तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 इज ए क्वासेंट। तो दिस सिंबल्स प्रोवाइड्स यू, दिस इज द डिवीजन, ओके, दिस सिंबल्स प्रोवाइड्स यू क्वासेंट। और एक और मॉडुलस है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा होता है यहाँ पे? डिवीजन कर रहा होता है, पर ये आउटपुट क्या देता है? रिमाइंडर, ठीक है। एक जो है दिस दिस सिंबल, दिस इज दिस डिवीजन सिंबल ऑब्वियसली इन द मैथ आल्सो, है ना। तो ये तो डायरेक्ट क्वोशंट दे रहा था जो रिजल्ट आता है डिवीजन के बाद। लेकिन अगर हमें रिमाइंडर चाहिए, कहीं पे ऐसा कैलकुलेशन है जहाँ पे रिमाइंडर चाहिए, तो वहाँ पे क्या करूँगा? सिंपली वहाँ पे हम मॉडुलस यूज करेंगे, और मॉडुलस हमें क्या प्रोवाइड करेगा? रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर क्या है? 0 है, ऑब्वियसली पूरी तरह से कट गया। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, 6 कर दे, और अगर प्रिंट करें तो मॉडुलस 4 आ गया, है ना। रिमाइंडर में 4 बच गया। और यहाँ पे देखो डिवीजन में क्या हुआ? 1.666। ये इन्फिनिट चला गया तो 7 ले लिया, है ना। तो ये चीज़ें हैं, इसको वापस से 5 बना देते हैं। तो ये तो तुमको पता ही था, इधर प्लस माइनस गुना भागा, बस सिंबल यह ध्यान रखो कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये यूज होता है, डिवीजन के लिए ये, और मॉडुलस के लिए ये। मॉडुलस तुम्हें क्या देगा? रिमाइंडर देगा, ठीक है। ये ध्यान है, तो इसमें तो यहाँ पर तक तो कोई दिक्कत नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर तक कोई भी दिक्कत नहीं आता है। आगे एक चीज पावर वाला बताना है ना, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट वाला। एक एक्सपोनेंट वाले में सिंपल क्या होता है कि एक्सपोनेंट, है ना, ठीक है। ये अच्छा है, एआई सजेशन दे रहा है, मैं बस टैप 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 कर रहा हूँ, ठीक है। और यही एग्जांपल लिखने वाला भी हूँ। क्या है? एक्सपोनेंशिएशन। अगर किसी दो नंबर का क्या पावर निकालना हो, यानी 2 का पावर अगर 3 निकालना हो, तो कैसे निकालोगे? सिंपली एक किसी और लैंग्वेज में देखोगे तो एक तुम पावर के लिए ये सिंबल भी यूज करते थे, है ना। ये वाला, ये दिख रहा होगा, ये पावर के लिए भी यूज होता है ना। अगर कॉपी में या कहीं पे भी दिखाना होता था या कोड में, तो ऐसे लिखते थे, है ना। पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सिंपल रखा है कि ऐसे भी पावर का मतलब क्या होता है? सेम नंबर 2 बार गुना होना। और एक सिंबल का मतलब क्या है? गुना। एक सिंबल का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे दो दो लगाने से क्या होगा? पावर बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज यूज्ड फॉर टू गेट द पावर, राइट। यहाँ पे अगर एक चलाऊं तो यहाँ पे एक्सपोनेंट ये आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आया। सिंपल था, पहला क्या था? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे थे, जिसमें अरिथमेटिक का मतलब ही क्या होता है? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो वो चीज़ें हैं, बस सिंबल की बात है कि तुम सिंबल सही यूज करो, जो भी दिया है ना, जो भी इस जावास्क्रिप्ट के लिए अवेलेबल है। मॉडुलस यहाँ पे एक हट के आता है बात, जहाँ पे रिमाइंडर की बात आती है वहाँ पे हम मॉडुलस निकालते हैं। और ये दोनों आपस में कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट करते हैं किसी न किसी तरीके से, है ना। हो सकता है तुम लोग के साथ भी हो सकता है ना भी हो। तो राइट, बस ध्यान रख लो कि एक तो डायरेक्ट आंसर देता है जो डिवीजन, जो सिंपल जो डायरेक्ट हम डिवीजन करते हैं वो डायरेक्ट हमको आंसर देगा, क्वोशंट देगा, है ना। क्वोशंट में जो है। और हो सकता है कि डिवीजन करने के बाद कुछ रिमाइंडर भी बचे, तो उस रिमाइंडर को पाने के लिए वो तुमको ये सिंबल नहीं देगा, ये डायरेक्ट तुमको नंबर बस देगा, है ना। जैसे डिवीजन 2 दे दिया। अब यहाँ पे मॉडुलस 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 है। तो यहाँ तक तो ठीक है। हम्म, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स नाम में ही क्या है? असाइन। असाइन मतलब क्या होता है?
कि किसी चीज़ को असाइन कर देना कि हाँ ये है, ये डाटा ये है, किसी चीज़ को बता देना किसी को, है ना। तो सिंपल अभी तक तुम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर ही रहे थे, ठीक है। वो कौन सा होता है? वो इक्वल टू को ही क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे लेट एक्स इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो ये असाइन हो गया, हमने असाइन कर दिया। इनिशियलाइज जो डाटा कर रहे थे, है ना, यहाँ पे इक्वल टू जो लिख रहे हैं 10, इसका मतलब क्या हुआ कि डाटा 10 इनिशियलाइज कर दिया हमने। यहाँ पर तक क्या था? अभी डिक्लेयर्ड हुआ है। और यहाँ पे इक्वल टू 10 लिखने पे इनिशियलाइज हो गया, दोनों साथ में आ गया, तो डाटा यहाँ पे रेडी है। और यही सिर्फ सिंबल को, इक्वल टू सिंबल को क्या बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट्स इट। ओके। Operator is the just the symbol. This. अब यहाँ पे जानने वाली बात यह है, ये तो कुछ भी नहीं, इक्वल टू है। यहाँ पे सिंपल जानने वाले क्या बात है? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अभी जो ये एग्जांपल दे रहा है एडिशन असाइनमेंट, ठीक है। तो इसको अगर इस तरीके से बोले कि कंपाउंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका शुरू क्या हो जाएगा? अभी जो एग्जांपल दे रहा था एडिशन, ठीक है। अब ये क्या है? ये तुम हो सकता है किसी और लैंग्वेज पढ़े होगे कोडिंग, अभी अगर थर्ड और फोर्थ ईयर में हो ऑब्वियसली, तो ये देखे होगे, है ना। ये चीज़ें थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, इस ऑपरेटर्स में, असाइनमेंट ऑपरेटर्स में यही समझना है, यही तुम यूज कर रहे होगे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स और कोडिंग में, ठीक है। इसका एक और रूप जो है वो मैं लिख देता हूँ। इसको कुछ इस प्रकार से, मैं एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा लेता हूँ ताकि पता चले। लाइक मार्क्स ले लेते हैं, है ना। मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, ठीक है। ये लिख दिया। यहाँ पे मार्क्स हम लोग कर लेते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू 50 पहले हमने मान लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या दे रहा है? सुधारने के लिए दे रहा है कि इसको हटा के ये लिख सकते हैं हम लोग मार्क्स प्लस इक्वल टू 10। ये सेम चीज़ को मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10 जो लिखा है मैंने, उसको एआई क्या कह रहा है कि ये लिख सकते हो, ये लिखना सही है, ठीक है। कोडिंग में जितना कम लिखा जाए, जितना रिपीटेशन कम हो, वही है प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक एक लाइन में अगर बोले तो रिपीटेशन को कम करो और टू द पॉइंट, ठीक है। तो देखो इसको तो मैं रहने दूंगा, एक सेकेंड। इस चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं मार्क्स मार्क्स प्लस इक्वल टू 10, ठीक है। दोनों लिख दिया, चलो। क्योंकि हमने लेट माना है तो लेट मानने से क्या फ़ायदा हुआ कि डाटा अपडेट हो सकता है। अगर यहाँ पे कांस्ट माना होता तो वापस से अगर यहाँ पे प्लस करने जाते या यहीं पे, तो क्या हो जाता? गड़बड़ हो जाता। यहाँ पे लेट मार्क्स इक्वल टू 50 लिया, मार्क्स इक्वल टू प्लस, तो ये दो तरीके हैं। एक तो इस तरीके से लिख सकते हो और एक तो इस तरीके से। इसको एडिशन असाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है कि अगर मैं याद करने के पर्सपेक्टिव से, इसमें कन्फ्यूजन तुम क्या करोगे कि तुमको पता नहीं चलेगा कि मार्क्स कभी कभी मतलब इक्वल टू प्लस 10 लिखें। अब इसको लिख के हम चला ही देते हैं, ठीक है। ऊपर का सारा मैं कर देता हूँ कमेंट। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे कि हाँ, तो ये जो है ना परेशान किया है। हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे मार्क्स प्लस इक्वल टू 10, इक्वल टू प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे देखना, दोनों क्या कर रहा है? दोनों एक ही काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको चला के भी देखते हैं। इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं।
यहाँ पे तो लॉग लिखा है नहीं, लॉग लिख लेते हैं। क्या इशू आया? अच्छा, टाइपो। इसलिए मैं एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये एआई तो लिख दिया है यहाँ पे, पर यहाँ पे देखो, लेट मार्क्स इज इक्वल टू 50। मार्क्स पहले हमने जो टिपिकल तरीका है, ठीक है, टिपिकल तरीका है, टिपिकल जो तरीका क्या है कि मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स में 10 बढ़ा देना है। ठीक है, कोई ऐसा कंडीशन है जिसमें मार्क्स 10 और मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हो सकता है असाइनमेंट ऐड किया हुआ है तो मार्क्स 10 और मिलेंगे, तो ऐसा कुछ कोड है, तो वहाँ पे ये लिखना है। ठीक है, तो ये तुमने लिखा, पर इसका बेस्ट तरीका क्या होगा, इस तरीके से। ठीक है, इसी को असाइनमेंट एडिशन असाइनमेंट कहते हैं। अब देखो मैंने जो कोड रन किया है, ये और ये दोनों, एक सेकंड करता हूँ बिफोर, इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ठीक है, ताकि पता चले। हम्म, यहाँ पे क्या हुआ, 70 हो गया, और यहाँ पे क्या आ रहा, 10। ये क्या हुआ, ये हुआ क्या, है ना, यहाँ पर तो 80 है, तो ये हुआ दिक्कत इससे, जो सिंबल जो उल्टा लिखे हैं, इससे। तो ये कंफ्यूजन कर देता है, मतलब बिगिनर को करता है जनरली। तो इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये देख सकते हो कि देखो यहाँ पे मार्क्स कॉमन है ना, मार्क्स दोनों में क्या है, कॉमन है, इसीलिए इसको छोटे तौर पर ऐसे लिख सकते हैं एडिशन असाइनमेंट का यूज करके, प्लस इक्वल टू साथ में। तो ये सेम मार्क्स को 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखना पड़ता है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं, +10, है ना, +10 के बीच में क्या आ जाता है, इक्वल टू। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि अगर इसको अच्छे से और याद कर रखने का तरीका बताओ तो ये प्लस क्या है, प्लस इस मार्क्स को लेके जाएगा, है ना, खुद इसके साथ, इसको साथ खुद मिल जाएगा, कहने का मतलब, और प्लस भी वहाँ पे क्या बैठ जाएगा, है ना, प्लस इक्वल टू। अब ये एक अच्छा तरीका नहीं है ऑब्वियसली, तुम अपना अपना तरीका बना सकते हो, ये मैंने अपना बना रखा है। ठीक है, कि मैं ये कंफ्यूज ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्लस हुआ, इसमें तब तो 70 हुआ, है ना, पर यहाँ पे असाइनमेंट हो गया है। ठीक है, इक्वल टू +10, तो ये +10 जो है डायरेक्ट असाइनमेंट ले ले रहा है, जो 10 है। ठीक है, तो इसलिए प्लस यहाँ इस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, इक्वल टू। ठीक है, अब सेम वे ये सब्ट्रैक्शन के लिए, है ना, सेम क्या होगा, सेम एग्जांपल देखे तो ये सेम एग्जांपल सब्ट्रैक्शन के लिए भी लागू है, और इसमें भी सेम, और सेम कैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी हो जाएगा, इन चारों के लिए भी। ये चारों सिंबल साथ में चलते हैं, तुम हर जगह देखते होगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, स्टार और इक्वल टू हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मार्क्स इक्वल टू मार्क्स *2, है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, मार्क्स इक्वल टू मार्क्स -20। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, और यही हर जगह तुम लिखा देखोगे ऐसे, कोई भी लेगसी कोड या अच्छे कोड में नहीं लिखा हुआ देखोगे। ठीक है, तो यही एक अच्छा तरीका यूज करने का, तो इसी को यूज किया करो। राइट, रिवीजन और प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली, जब चीज़ें करके देखोगे, कोड करके देखना है इसको, मेरी तरह सेम साइन पलट के तुम भी चेक कर लेना, है ना। ये अब आज हम लोग ऐसे भी गिट का मैं पुश सिखाने वाला हूँ लास्ट में, ताकि तुम लोग असाइनमेंट सबमिट कर सको, राइट, गिटहब पे 3 कमांड की ज़रूरत है।
तो हम कर लेंगे, एक सेकंड। मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आ जाएगा, डिवीजन। सेम है, कुछ ऐसा है नहीं। मैं बस लिख दे रहा हूँ एज नोट्स ताकि रेडी रहेगा, ये आज पोस्ट कर दूंगा ताकि तुम लोग भी इसमें जाके अगर रोज की नोट्स तुम्हें चाहिए कि क्या एग्जाम्पल हुए, जो कि अभी वाला तो ऑब्वियस है कि तुम लोग चेक नहीं करोगे क्योंकि ऑलरेडी ये नोट्स में रहेंगे, नोट्स ही पढ़ लेना तो अच्छी बात है। पर ये एज ए गिट पुश सिखाने के लिए मैं इस फोल्डर को पुश करूँगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और फायदे का रहेगा, ये इमेजेस, ठीक है। ये इमेजेस मैंने क्रिएट कर लिए। इसमें तुमको A to Z सारा डाटा जो है किसका, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, एग्जाम्पल के साथ, प्रैक्टिस असाइनमेंट के साथ। ये रिवीजन है, ठीक है, ये रिवीजन के लिए, ये आज के लिए नहीं। हो सकता है तुम एक वीक बाद अगर रिवीजन करना है, नोट्स नहीं पढ़ना है, तो पिक्चर देख के ये मोबाइल में डाउनलोड कर लो, है ना, गिटहब पे अपलोड रहेगा, मोबाइल में डाउनलोड कर लो अपना, कहीं पे भी बैठ के अपना तुम देख सकते हो, उसका रिफ़र कर सकते हो चीज़ें। खैर, तो ये डिवीजन असाइनमेंट सिंपल, स्लैश इक्वल टू, है ना, इसका मतलब ये है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और सेम क्या हो जाएगा, मॉडुलस के लिए भी हो जाएगा, मॉडुलस के लिए भी जब हमको रिमाइंडर चाहिए होगा। तो ये रहा, है ना, चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे क्या देखा हमने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, आज ऑपरेटर्स देख रहे थे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी प्लस माइनस, गुना भागा, है ना। और दो यहाँ पे और नए आ गए हैं कोडिंग के दोनों में, क्या है, डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो एक अलग सिंबल है, परसेंटेज वाला ऑब्वियसली। और एक्सपोनेंट निकालना है यहाँ पे, यानी कि पावर निकालना है दो नंबर के बीच का, तो वहाँ पे डबल स्टार यूज करते हैं, सिंगल स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डबल स्टार फॉर एक्सपोनेंट, राइट, पावर निकालना है अगर दो बीच का। और दूसरा कि ये डाटा जो बना रहे होंगे, जो लिख रहे होते हैं, उसका असाइनमेंट जो कर रहे हैं, है ना, इक्वल टू जैसे हो गया, तो उन चीज़ों के बारे में जाना। अब असाइनमेंट में भी एक क्या आ जाता है कि कंपाउंड असाइनमेंट, यानी दो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का, सॉरी, दो ऑपरेटर्स को यूज करके। एक ऑपरेटर क्या था, इक्वल टू, और एक ऑपरेटर क्या है, प्लस। ये दोनों तो ऑपरेटर है, इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर, और प्लस क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को क्या कहेंगे, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब भी वही है कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का कंपाउंड बना दिया, किसके साथ, ये अरिथमेटिक के साथ, ठीक है। और ये कब यूज करना है, सिंपल, जब तुम देखो कि कहीं पे डबल सेम तुम लिखने वाले हो, है ना। जैसे देख सकते हो हर एक में क्या है कि मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 10, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स मार्क्स माइनस 10 × 10। तो सेम डाटा अगर दो बार लिखना पड़ रहा है तो तुम इस तरीके से ऑपरेटर्स के दौरान यहाँ पे, ऑपरेशंस के दौरान यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कंपाउंड में। यहाँ तक हो गया, ये रिपीटेटिव है, जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है, एक है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ये भी तुमने बहुत देखा होगा, जैसे इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि एस एस सॉरी, इंक्रीमेंट असाइनमेंट का क्या हुआ, ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑपरेटर जो इंक्रीमेंट करने में, डाटा को इंक्रीमेंट करने में यानी इंक्रीज होने में मदद करे। तो सिंपली ये जो डबल प्लस लगाया है हमने, डबल प्लस का मतलब यहाँ पे है कि एक से बढ़ जाना, ठीक है। एक प्लस सिंबलाइज है 1 के लिए, और एक प्लस सिंबलाइज है प्लस के लिए, ठीक है, यानी +1। ये लास्ट वाला राइट वाला 1 मान लो, मान के चले, है ना, तो +1 हो जाता है। तो अगर मार्क्स प्लस प्लस लिखा हुआ है
तो मार्क्स इज नाउ 3, मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 1, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसको एक तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, अभी जो ये देखा था हमने कंपाउंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्क्स इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू मार्क्स। और एक, अगर सिर्फ 1 बढ़ाना हो हमें, तो इस रिपीटेशन को बार बार ना लिख के हम सिंपली क्या करेंगे, ये लिखेंगे। ये कोडिंग की दुनिया में शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा कम लिखना पड़े, चीज़ें कम रिपीटेटिव हो, बार बार ये तुम देखोगे। रीयूजिबिलिटी, ठीक है, रिपीट नहीं करना है, जितना हो सके कम से कम रिपीट करो। और वही उसी चीज़ को एक और इस प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या कर देंगे, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन भी इसी से जुड़ी होती है कि चीज़ें तेज कैसे चलेगी, है ना। तुम भी चाहते हो कि तुम गेम खेलो तो बहुत फास्ट चले, है ना, जैसे जैसे अंगुली प्रेस कर रहे हो स्क्रीन पे, वैसे वैसे काम करे लाइव। कोई भी गेम खेल रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक करता है, कोई भी साइट लाइक करता है, तो है ना, हिंड्रेंस क्रिएट होता है। तो वो फास्ट, वो लॉजिक आता कहाँ से, वो चीज़ें इतनी फास्ट काम कहाँ से कर रहती हो, ऑप्टिमाइजेशन से। और भी कई चीज़ें होती है जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे भी आगे। पर ऑप्टिमाइजेशन एक मूल रूप कहाँ से आ रहा होता है, ये रिपीटेबिलिटी को कमा के रियूजिबिलिटी को बढ़ा के, है ना। और उसी का पूरा खेल है प्रोग्रामिंग का। जितना इस बात को गहराई से समझ सको, लॉजिक तो बस सिंटैक्स का खेल है। और अब तो एआई आ चुका है ना, तो तुम, सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ कि फ्रेशर भी होके अगर तुम जॉब, किसी भी जॉब में अभी जाओगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब करोगे, तो उसमें तुम हो सकता है पाओ कि अब एक भी लाइन ऑफ कोड खुद नहीं लिख रहे होगे, फ्रेशर भी होके चीज़ें तुमको दे दी जाएगी। कंपनीज भी तुमको क्या बोलेगी, एआई ही यूज करके लिखने को, अगर डेवलपर रोल है तो। ठीक है, तो फिर करे क्या, वहाँ पे जाके जैसे पहुँचने का पहले तो पहले सीखना ही होगा, है ना। तो बेसिक्स ही अब, एट द एंड पहले भी वही चीज़ थी कि बेसिक सीखो, फिर आगे चीज़ें सीख जाओगे। पर बेसिक जल्दी जल्दी निकाल देते हैं हम लोग हमेशा ही, है ना। चीज़ें आसान होती है पर आगे निपट जाते हैं। इसलिए यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि हमारे माइंड में इस तरीके से मिल जाए कि चीज़ें जब सच में सवाल आए बनाने को, तो कई चीज़ें हमारे दिमाग में मैप हो सके, मैपिंग हो सके डाटा का। उसके बाद मैपिंग होने के बाद तुमको जरूर लॉजिक कुछ ना कुछ तुम करते करते, फिर अभ्यास है ना। स्किल्स कैसे बनेगा कोई भी चीज़, अभ्यास करने से। जितना ज़्यादा अभ्यास करो, ठीक है। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और कुछ नहीं, एक अगर बढ़ाना है, सिर्फ तुमको बार बार करना पड़ रहा है, तो ये इस चीज को ना लिख के, जैसे यहाँ पे ऐसे लिख रहे थे, यहाँ पे ये ऐसे लिख दिया जाता है, बस खूबसूरती बढ़ाई जा रही है प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इसी प्रकार डिक्रीमेंट भी होता होगा, है ना। डिक्रीमेंट में क्या हो जाएगा, डबल माइनस। बहुत बढ़िया। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट में क्या हुआ देखो, अभी डाटा क्या हो गया था, मॉडुलस तक डाटा था -5। देखो यहाँ से ध्यान देखना, यहाँ पे लेट हम मार्क्स बनाए हैं 50, ठीक है, 50 लिए थे। अब कई सारे ऑपरेशंस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो डाटा जो है चूंकि लेट था, है ना। लेट का मतलब क्या है कि वो डाटा अपडेट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, यानी अब जितना भी ऑपरेशन कर रहे हैं वो बार बार उस एड्रेस पे जाके, यानी उस रेफरेंस पॉइंट पे जाके, यानी कि उस मेमोरी में जाके, है ना, मेमोरी वाल जो मैंने दिखाई थी, उसमें उस बॉक्स में जाके, उस कंटेनर, उस वेरिएबल में जाके उस डाटा को अपडेट कर रही है बार बार, है ना। एक ही जगह पे डाटा है, वहाँ पे जा जाके जितने भी ऑपरेशंस हमको करने हैं, उस मार्क्स सेम एड्रेस पे एग्जिस्ट कर रहा है मेमोरी में, वहाँ पे जाके अपडेट करता जा रहा है बार बार। तो होते होते यहाँ पे 50 लिया था हमने, अभी क्या पहुँच गए हैं हम लोग, यहाँ पे अगर देखें तो इंक्रीमेंट के पहले अगर देखें तो मॉडुलस में -5 तक पहुंच चुके थे। ठीक है, अब -5 के बाद हमने क्या किया, प्लस प्लस इंक्रीमेंट असाइनमेंट लगाया। तो इंक्रीमेंट असाइनमेंट का मतलब क्या है, +1। अब लिख जैसे भी लो, तुम ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखने से कोई तुमको मारेगा नहीं, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। लेकिन जब कोड देखा जाएगा, कोई और कोई तुमको कोड देखेगा, तो उसे थोड़ा सा यहाँ पे हिचक तो होगी कि अच्छा कोडिंग कम आती है क्या इसको।
तो तुमको थोड़ा सा शो ऑफ करने के लिए ही सही यही तरीका सही है, बाकी काम तो ये भी कर जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर +1 करें, यहाँ पे -5 था तो +1 करने पे क्या होगा, -4 होगा। ऑब्वियसली -5 में +1 जोड़ेंगे तो -4 होगा। तो यहाँ पे -4 हो गया। अब वापस से डिक्रीमेंट कर दिए, यानी कि -4 में फिर क्या कर दिया, -1 कर दिए। तो -1 करने से क्या हुआ, -5 आ गया। तो ये अब तक अपडेट होके 50 से यहाँ तक पहुँचा है। चलो बढ़िया। अब देखो, अब इतने सारे ये आ गए। जैसे तुम याद करो, बचपन में जब अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, है ना, या अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी बोलो, उसमें तुमको जो सिखाया गया था प्लस माइनस वगैरह ये सब गुना भागा करने के लिए, तो उसमें क्या दिया जाता था, कुछ ऐसा दे दिया जाता था। यहाँ पे लिखता हूँ, तुमको क्वेश्चन कैसा रहता था कि हाँ भाई, 15 ब्रैकेट 5 - 3 इंटू 2, है ना, फिर क्या, +14 या 15 जो भी, -12। बताओ आंसर, है ना। तो इसको किसकी मदद से सॉल्व करते थे। बचपन में एक चीज याद होगा, इस मैथ को बनाने का एक तरीका था, है ना। अगर कोई नॉर्मल वो रूल नहीं जानता है तो इसको कैसे सॉल्व वो कर देगा, 15, और फिर ये करेगा अगर यहाँ पे ऐसे कर दे, मैं मतलब मेनली एग्जाम्पल को गलत साबित करना चाह रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो तरीका था क्या रहता था, एक वर्ड होगा, तुमने सुना होगा, बोर्ड मास, है ना। बोर्ड मास होता था हमारे पास। इस रूल को हम लोग क्या करते थे, फॉलो करते थे अरिथमेटिक को सॉल्व करने के लिए, कि हाँ भाई पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, ऑफ को देखेंगे, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को। ये सिंपल सा रूल होता था, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि बोर्ड मास नहीं चलता, यहाँ पे क्या चलता है, पेमडास। ऐसा कुछ होता है, देख लूंगा, अगर गलत हो तो नोट्स में सही लिखा रहेगा। पेमडास करके होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कोडिंग में पेमडास फॉलो कर रहे होते थे। तो यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, एम और डी, इसमें देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है, मल्टीप्लिकेशन पहले आ रहा है और डिवीजन बाद में। इसमें देखो जो बचपन में पढ़े थे बोर्ड मास में, डिवीजन पहले आ रहा था और मल्टीप्लिकेशन बाद में, ठीक है। बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सही है। ओ यहाँ पे ऑफ है नहीं, तो हो सकता है P4, E4 तो एक्सपोनेंट है ना, P4 क्या है पता करके आना, ठीक है। तो पेमडास फॉलो कर रही होती है। तो इस चीज को कहते क्या है, इस चीज को कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ठीक है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब अगर नहीं पता तो प्रेसिडेंस क्या होगा, कि कैसे फॉलो करेगा, जो रूल है, समझ लो प्रेसिडेंस का मतलब ऑपरेटर का एक रूल, कि कैसे कैसे सॉल्व करें। बोर्ड मास क्या है, अरिथमेटिक का रूल है। उसी तरीके से यहाँ पे ऑपरेटर की दुनिया में एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी तुमको प्रोवाइड किया गया है, कुछ रूल कहते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो क्या होगा, यहाँ पे बस ध्यान ये रखना होता है कि बोर्ड मास में तुम क्या कर रहे थे, कि डिवीजन पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन बाद में। पर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, डिवीजन बाद में। ये पहले वाला जो बोल रहा हूँ वही जो यहाँ पे कर रहे थे, क्योंकि कोडिंग में भी तुम क्या कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन कैलकुलेशन करोगे ना। तो जो ये एक्सप्रेशन बन रहा होगा प्रोग्रामिंग में, वो प्रोग्राम जो है, यानी जावास्क्रिप्ट जो है, वो पेमडास फॉलो कर रहा होगा, ठीक है। और वो जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। स्टार, है ना, ये ऐसे करते हैं, डिवीजन
अब यहाँ पे एम का मतलब मॉडुलस भी हो सकता है, ऐसे देखा जाए तो मॉडुलस बाद में आ रहा है। यहाँ पे देखो एग्जीक्यूटेड फर्स्ट में मैंने लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ही है बोर्ड मास की तरह, इसलिए मैंने यहाँ पे जोर दिया है। यहाँ पे ये चीज़ें, ये वाला ध्यान रखना ही पड़ेगा तुमको। हो सकते हो कन्फ्यूजन हो जब सवाल आए, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, उसके बाद मॉडुलस होगा, ठीक है। ये ये इस तरीके से एक, समझ लो, वो है क्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लस माइनस, है ना, सिंपल पेमडास फॉलो करता है, सिंपल सा रूल है, बस इसमें ध्यान क्या रखना, मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, डिवीजन बाद में, दैट्स इट। बाकी तो बोर्ड मास की तरह ही ये सॉल्व कर लेगा। अब पावर एक्सपोनेंट, ठीक है, ये ध्यान देना। हाँ, पी वाला पता करके आना, पावर है कि नहीं, ई फॉर एक्सपोनेंट है कि नहीं, पी और ई, ठीक है। हो सकता है नोट्स में मिल ही जाए, तो पढ़ोगे तो ही पता चलोगा, ठीक है। और ये प्रेसिडेंस टेबल जो तुमको नोट्स में मिलेगा, नोट्स में भी, तो वो कंप्लीट नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ पे शायद इसमें हो सकता है कंप्लीट हो, क्योंकि मैं आगे ही पढ़ाऊँगा। ये रिवीजन के लिए है, ताकि आगे जब रिवाइज करो कभी भी, इस पिक्चर से करो या जैसे भी, तो एक जगह पे ही मिल जाए। ये इस वे से बनाया गया, और नोट्स जो बना है वो जो जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना कुछ टॉपिक अधूरा पढ़ेंगे, फिर उसको बाद में कैब अप करेंगे, ठीक है। तो इसमें हो सकता है तुमको सारा ही मिल जाए, जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। ये अपलोडेड रहेगा गिटहब पे, आज कर ही दूंगा, तो रिफ़र कर लेना। ओके। तो कुछ मिस्टेक्स, अब आज का जैसे देखो यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कंपेरिजन वगैरह आज बताना है या नहीं। ठीक है, आज दो ऑपरेटर हमने देखे, अरिथमेटिक और असाइनमेंट। कंपेरिजन जो देखेंगे हम लोग, इफ इल्स अगले क्लास में शुरू करेंगे, आई मीन ऑब्वियसली वही, तो हम लोग फिर उस क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज का तो इतना ही था। अब हम लोग सिंपली कोडिंग देख लेते हैं, सॉरी गिटहब देख लेते हैं, थोड़ा सा गिटहब और टर्मिनल देख लेते हैं। 15 मिनट लगेंगे उसमें। आ ओके, वी आर बैक। सिंपल समझ लेते हैं, गिटहब अभी के लिए उतना नहीं जानेंगे, ठीक है। अभी बस पुश कर पाओ, उसका सिनेरियो हम देख लेते हैं, ठीक है। हम्म, तो सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लोगों का गिटहब अकाउंट होगा, नहीं होगा तो github.com पे जाके जीमेल से लॉगिन करके आ जाना, बस अकाउंट बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ दिखेगा प्रोफाइल में जाओगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेपोजिटरीज होती है, ठीक है। रेपोजिटरी मतलब सिंपल समझ लो फोल्डर, कंप्यूटर में क्या होता है फोल्डर्स, तो यहाँ पे भी गिटहब पे क्या होता है, रेपोजिटरीज। यहीं पे सारा तुम क्या करोगे, एक नया रेपोजिटरी बना सकते हो। सिंपली न्यू पे क्लिक करोगे, और रेपोजिटरी का नाम क्या दोगे, कोड वीवर्स, जैसे जो भी मेरा मन है वो दे देता हूँ। इसका क्या है, कोड वीवर्स लाइव क्लास, ऐसा कुछ, ठीक। तो ये इसका ये बन गया, ठीक है, लाइव क्लासरूम। डिस्क्रिप्शन दे दिया सिंपली, और बिना छेड़छाड़ किए सिंपली जैसे है वैसे पब्लिक, फिलहाल पब्लिक रखना है हमको, है ना, तुम लोग भी एक्सेस कर सको इस चीज़ों को। और नहीं तो हम लोग प्राइवेट भी कर सकते हैं इसको, प्राइवेट यानी सिर्फ तुम देख सकते हो। क्रिएट रेपोजिटरीज, ठीक है। ये क्रिएट होने के बाद सिंपल हम लोग तीन कमांड पे अभी ध्यान देंगे, जो यहीं पे अवेलेबल है, ठीक है। एक तो देखो,
क्या यहाँ पे ध्यान से देखो कि क्या दिया है, कि एक तो क्विक सेटअप दिया है, ठीक है। इफ यू डन इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग बिफोर, सिंपली, ठीक है। ये तुमको डायरेक्ट दे दिया है, ये तुम्हारा रेपोजिटरी का क्या है, यूआरएल है। अब तुम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि क्रिएट ए न्यू फाइल, यहाँ पे इस पे क्लिक करने पे क्या होगा, एक फाइल यहीं पे बन जाएगा डायरेक्ट। कहीं से कोई चीज़ अगर तुमने रीडमी कॉपी किया है या कोई कोड कॉपी किया है, डायरेक्ट इसी क्रिएटेड फाइल पे तुम पेस्ट करके और डायरेक्ट कमिट कर सकते हो। कमिट करने पर डायरेक्ट ये गिटअप तुम्हारे उसमें दिखने लगेगा। तो हो सकता है अभी किसी को अगर गिटअप पुश ना होने लगे तो वो ये चीज़ें कर सकते हैं, या फिर अपने फोल्डर में, सॉरी अपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाकर रखा हो तो उसको डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से, ठीक है। पर ये सब करते हैं कौन, बिगिनर के पहले वाले लोग। तुम लोग कम से कम अब बिगिनर या उससे भी प्रो, तो ये चीज़ें तो नहीं चलेगी। प्रो का जो सीन है वो कमांड लाइन है, ठीक है। एक डेवलपर का जो फ्रेंड है वो कमांड लाइन है, तुमको टर्मिनल यूज करना आना ही होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे तुमको कुछ कमांड दे दिया है। एक तो यहाँ पे जो अगर पहले से एग्जिस्ट कर रही है वो गिट रिपोजिटरीज तुम्हारे फोल्डर में भी, तो ये यूज कर सकते हो डायरेक्ट। और नहीं तो अगर नया नया इनिट करना है, अभी तुम्हारे फोल्डर में गिट नहीं है, एक तो यह ध्यान देना कि सबसे पहले तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा गिट, ठीक है। अपने लैपटॉप में गिट इंस्टॉल फॉर विंडोज, ठीक है। यहाँ पे सारे हैं, जिस भी तुम्हारे लैपटॉप में चलता होगा वो क्लिक है टू डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। ये पहले गिट इंस्टॉल कर लेना अपने लैपटॉप में। इससे क्या होगा कि गिट का कमांड तुम्हारा चलने लगेगा। जैसे मैं सीएमडी अगर खोलूँ, ठीक है, और मैं लिखूँ क्या, गिट, तो यहाँ पे गिट रिकॉग्नाइज नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे देखो, गिट स्टेटस मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले स्टेटस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आने वाला है कि यहाँ पे कोई अभी तक रिपोजिटरी इनिशिएट ही नहीं हुआ है, ठीक है। क्या बोल दिया, फाइटल नॉट एट गिट रिपोजिटरी, ये बोल रहा है कि ये कोई गिट रिपोजिटरी तो है ही नहीं। इसके कोई पेरेंट डायरेक्टरीज हो सकते हैं, क्योंकि और इसके पेरेंट फोल्डर में या और फोल्डर में डॉट गिट है, तो इसको ये पता चल रहा है। पर इस फोल्डर में तो गिट इनिशिएट नहीं हुआ है, इसीलिए सबसे पहला कमांड क्या दिया है यहाँ पे, गिट इनिट। ये क्या करता है, तुम्हारे रिपोजिटरीज में, तुम्हारे अपने लोकल फोल्डर में, जो कंप्यूटर तुम्हारा है वो लोकल सिस्टम है ना, उसको कहेंगे लोकल, लोकल बोलो, है ना। और जो प्रोसेस कर रहे होते तुम कोडिंग को, उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट, है ना, डेवलपिंग इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इनिट करना पड़ेगा। इनिशियलाइज, इनिट का मतलब क्या है, इनिशियलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पे गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ये कमांड कब चलेगा तुम्हारा, जब तुम गिट गूगल से डाउनलोड कर लेना, है ना, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना, तो फिर ये कमांड चलने लगेगा। सबसे पहले जब इंस्टॉल करोगे तो सबसे पहले तुम जब कमांड चलाओगे तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा, तो एक इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना हो सकता है, ठीक है। चीज़ें थोड़ी तुमको यूट्यूब पे देखनी पड़ सकती है, और नहीं तो डायरेक्ट आजकल तो मेरे को ख्याल है डायरेक्ट अगर इंस्टॉल करते हो तो वो इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट ही हो जाता है, ठीक है। ये सब इशू पहले आता था, आज के नए कंप्यूटर्स लैपटॉप विंडो 11 में ऐसा प्रॉब्लम शायद नहीं आता है, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर काम कर रहा है तो ठीक है, अगर इशू आया तो फिर बताना। मैंने इशू आने के बाद भी तरीका बता दिया है कि ये यूज कर सकते हो, है ना, फिलहाल के लिए। गिट इनिट किया तो ये क्या हुआ कि एक ये हम मेरा फोल्डर जो है वो अब इनिशियलाइज्ड हो चुका है। किस लिए, गिटहब पे पुश होने के लिए। देखो गिट और गिटहब का थोड़ा सा डिफरेंस समझो। गिट क्या है, गिटहब एक साइट है, देखो github.com, ये क्या है, साइट है। इसके जैसे जैसा और भी है, बिट बकेट, ठीक है, ऐसे और भी चीज़ें हैं जहाँ पे तुम रिपोजिटरी बना के अपना कोड पुश कर सकते हो, अपना सारा चीज़ें मैनेज कर सकते हो। पर गिटहब सबसे फेमस है फिलहाल के लिए लोकल लेवल पे, है ना, और प्रोफेशनल लेवल पर भी। तो github.com जो है वो एक साइट है ना, वो एक रिपोजिटरी है जहाँ पे कोड रखा जाता है। और गिट क्या है,
गिट एक CLI है, टर्मिनल है तुम्हारे। जब तुम टर्मिनल में ये कमांड चला रहे हो, जैसे मैंने गिट इनिट किया है, ये वर्क ही कब किया, जब गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर में। ठीक है, तो गिट इज एन एप्लीकेशन विच वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्मिनल CLI, है ना, CLI कमांड लाइन टर्मिनल। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, कमांड लाइन टर्मिनल। तो यहाँ पे इनिशियलाइज करने के बाद सिंपली हम क्या करेंगे, गिट ऐड, ये तीन, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश, यही तीन कमांड है अभी के लिए हमको। मैं सारा बता रहा हूँ कि गिट ऐड रीडमी है ना, तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं थोड़ा ये, सबसे पहले अपने लोकल में इनिशियलाइज कर लिया गिट, गिट को। अब यहाँ पे कमांड सारा चलना शुरू होगा। जो ये एरर आया ना, ये एरर तभी आएगा जब इनिशियलाइजेशन ये नहीं हो रखा होगा। अब ये तुम्हारा लोकल रिपोजिटरीज गिट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। फिलहाल अभी क्या है, लोकल में है, ध्यान रखना गिट इनिट से सिर्फ और सिर्फ लोकल में बना है। इसको इस साइट से, इट्स तुम्हारे रिपोजिटरी से, ये जो रिमोट रिपोजिटरीज है, इसको बोला जाता है रिमोट रिपोजिटरी। ठीक है, और ये जो बनाए हो तुम्हारा जो यहाँ पे है, तुम्हारे ये लोकल में है, तो इसको लोकल रिपोजिटरीज बोलेंगे। ठीक है, और ये रिमोट रिपोजिटरीज बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब गिट ऐड रीडमी किया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, डॉट का मतलब होता है सिंपली सारा। ठीक है, ऑल मतलब ये सारा जितना भी है सारा अपलोड कर दो। ठीक है, तो गिट ऐड डॉट कर दिया हमने। जैसे ही करोगे ये, तो कुछ भी शो नहीं होगा, बस ये क्या हो गया, स्टेज पे चला गया। इसको कहते हैं स्टेजिंग, स्टेजिंग पे चला गया। ये सब टर्मिनोलॉजी हम पढ़ेंगे आगे बढ़िया से, जब सच में वो कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट बना के पुश पुल, है ना, फीचर वगैरह बना रहे होंगे, उस वक्त आराम से समझेंगे, आराम से प्रैक्टिकल ही करके सीधा समझ ही लेंगे। ठीक है, अभी बस असाइनमेंट के लिए बताया जा रहा है कि थोड़ा बहुत टर्मिनल यूज कर सको, कोड करो तो रन कर सको, है ना। अगर किसी को इसमें इशू है तो, मेरा तो बताना फिलहाल काम है। तो ये ऐड करने से क्या हुआ कि जितना भी सारा, देखना यहाँ पहले यू यू था लिखा हुआ। ठीक है, यू मतलब था अनट्रैक्ड, यानी अभी ट्रैक नहीं हो पाया है। गिट ने इसको अभी ट्रैक नहीं किया है, अभी ये सब न्यू है, अनट्रैक्ड है गिट के संदर्भ में। ठीक है, अब जैसे ही गिट ऐड डॉट किया, यानी इसको स्टेजिंग पे भेजा, तो अब ये देखो सिंबल बदल गया। ठीक है, ये सब तुमको ये आएगा गिट लेंस वगैरह जब इंस्टॉल रखोगे VS कोड में, तब होगा। ठीक है, अभी मैंने बताया नहीं था ऑब्वियसली, अगर नोट्स होगा कोड व्यूअर डेवलपर इन्वायरमेंट का, उसमें भी हो सकता है ये ना हो। तो ये सब इंस्टॉल करवाएंगे जब सच में गिट कर रहे होंगे। ठीक है, अब स्टेजिंग पे भेजने के बाद करेंगे इसको कमिट। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कमांड तुम कॉपी पेस्ट करो एकदम आराम से। ऐड क्या बोलते हैं, Day 1 to Day 9। यहाँ पे मेनली तुमको मैसेज लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखना होता है, मैसेज, जो तुमने काम किया है, जो चीज़ें तुम पुश कर रहे हो, क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या अपडेट किया है, जो भी किया है। मैंने तो ऐड कर रहा हूँ अभी के लिए, है ना। पर अब सबसे पहला इनिशियल कमिट था लिखा हुआ है ना, यहाँ पे गिटअप क्या देता है, इनिशियल कमिट, फर्स्ट कमिट या इनिशियल कमिट, जो भी तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। तुम्हारा रेपो है, तुम्हारा मैसेज है। पर एज ए प्रोफेशनल डेवलपर तुमको कमिट मैसेज डिटेल्ड अच्छे से प्रॉपर एक फॉलो करना होता है रूल। ठीक है, वो सब ऑब्वियसली कब होगा, जब हम लोग प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे। अभी बस इतना सीखो, चलो। ये क्या होगी, ऐड हो गया। ठीक है, जो हमने स्टेजिंग पे डाला था, अब वो देखो यहाँ पर से सिंबल हट गया, सारे क्या हो गए, चले गए हैं। अब जाने के लिए तैयार है, कहाँ, पुश होने के लिए एकदम रेडी है। तो सबसे पहला जब रेपो इनिशिएट करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, मास्टर ब्रांच, इसका ऑलरेडी मास्टर ब्रांच नाम होता है इसका। ठीक है, इसको देखोगे तो यहाँ पे मास्टर लिखा आ रहा होगा। तो इसको मास्टर से मेन बदलने का एक ये गिट ब्रांच -m मेन, यानी -m मेन
ब्रांच का जो मास्टर मास्टर जो मेरा ब्रांच है उसका नाम मेन कर दो, बस इसका मतलब यही है। जैसे ही ये करोगे, अब मास्टर से क्या हो जाएगा, मेन। अब ये तुम करो अथवा मत करो, अगर नहीं करते हो तो यहाँ पे तुमको हर बार मेन लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फेमस जो दिमाग में तुमको चलेगा ये वाला कमांड, गिट पुश ओरिजिन मेन, गिट पुश ओरिजिन मेन, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मास्टर भी कर सकते हो। अगर मेन को ये वाला कमांड नहीं चला है तो फिर तुमको हर जगह मास्टर लिखना पड़ेगा। मास्टर थोड़ा बड़ा वर्ड है, मेन थोड़ा छोटा वर्ड है ना। समझ गए प्रोग्रामिंग में क्या हो रहा है। जो थोड़ा सा यूज कर पाए। सेम वर्ड मतलब सेम मीनिंग है मेन का मतलब। तो यहाँ पे यूज कर लिया, मास्टर लिखने में हो सकता है लेजीनेस आ गया हो। अब देखो ये वर्ड जो होता है क्या करता है, इसको समझ गए, गिट थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट तुम आगे देखोगे गिट के साथ, वो यहीं से इशू आ रहा होगा, ठीक है। ये क्या करता है कि ओरिजिन सेट करता है। अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ पे जो तुमने ये तीनों कमांड चलाए कि हाँ भाई गिट स्टेटस नहीं चला, फिर गिट इनिट इनिशियलाइज्ड किया, तो ये हो कहाँ रहा है अभी। ये अभी सिर्फ तुम्हारे लोकल रिपोजिटरी में, ध्यान रखना, अभी तुम लोकल रिपोजिटरी में ये कमांड चला रहे हो। ये कमांड रन कैसे कर पा रहा है, तुमने इंस्टॉल कर रखा है गिट, गिट एप्लीकेशन CLI तुमने इंस्टॉल कर रखा है ना, गूगल से डाउनलोड करके। तो तुम्हारा कंप्यूटर गिट कमांड समझता है, गिट का भाषा समझता है, तो ये गिट कमांड चला दे रहा है। ये चल क्या रहा है तुम्हारे लोकल रिपोजिटरीज में। अभी इसको यहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं करता, वो खुद भी वहां से करता है, इससे वो कनेक्ट नहीं है अभी, हमारे रिमोट रिपोजिटरी से कनेक्ट नहीं है अभी। तो दोनों, जैसे एक तुम्हारा कंप्यूटर है और ये जो गिटहब का सर्वर है जहाँ पे तुम्हारा फाइल तुम रिपोजिटरी में अपलोड करना चाहते हो, तो ये दोनों दो अलग अलग एड्रेस है ना, दो अलग अलग पॉइंट है। तो तुम अपने कंप्यूटर से, अपने लोकल लैपटॉप से वहां पे पुश करना चाह रहे हो, है ना, डाटा तुम अपना जो कोड है वहां पे रखना चाह रहे हो। तो वहां पे भेजोगे, भेजने से पहले तुमको कुछ तो लाइन चाहिए ना, कहने का मतलब कनेक्शन तो चाहिए किसी तरह का। तो इस गिटहब में जो कनेक्शन होता है वो हम लोग रिमोट ओरिजिन सेट करते हैं कि भाई हाँ ये ले, ये क्या है, ये है लिंक तुम्हारे रिपोजिटरीज का। तो इस लिंक को अगर हम गिट कमांड के साथ रिमोट ऐड ओरिजिन करते हैं तो ओरिजिन का मतलब यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन का मतलब यही है। तो यहाँ पे जाओ और रिमोट लोकेशन ऐड कर दो, ठीक है। रिमोट लोकेशन कहाँ ऐड होगा, तुम्हारे लोकल और रिमोट रिपोजिटरीज दोनों कनेक्टेड हो जाएंगे इस कमांड से। तो ये बार बार चलाना नहीं है, ये पहली बार चला लिए, कहानी खत्म, ठीक है। ये ऑलरेडी अब कनेक्टेड हो जाएगा तुम्हारे, जैसे ही चलाऊंगा कुछ भी नहीं, सिंपल ये क्या हुआ, कनेक्टेड हो गया, ठीक है। अब जब मैं ये कमांड चलाऊंगा गिट पुश ओरिजिन में, तो अब जाके ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है ना, ये ओरिजिन है, इस लिंक पे जाके ये पुश कर देगा, पुश कर देगा। पुश करने का मतलब तुम्हारे लोकल से डाटा उठा के रिपोजिटरीज में डाल देगा। और यहाँ पे एक वर्ड पुल भी होता है, PULL, पुल मतलब खींचना, पुश मतलब ढकेलना। तो ढकेल रहे हो यानी तुम अपना डाटा तुम रिपोजिटरीज में डाल रहे हो। पुल का मतलब होता है कि वहां से डाटा अगर चेक करना है कि तुमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और रिपोजिटरीज में कुछ चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो तुम जानोगे कैसे, तो तुमको सबसे पहले वहां का डाटा भी फेच करना होगा, वहां का भी कोड फेच करना होगा और मैच करना होगा कि कुछ कन्फ्लिक्ट तो नहीं है। अब ये बातें थोड़ा सा हम आगे समझेंगे, कन्फ्लिक्ट वगैरह क्या होता है। यहाँ पे 3 कमांड की बात है ना, गिट ऐड, ये शुरुआत इनिशियलाइज जब करोगे रिपोजिटरीज तो ये सारे कमांड चलाने होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बस 3 कमांड, गिट गिट ऐड, गिट कमिट, है ना, गिट ऐड फाइल नेम। फाइल नेम अगर नहीं लिखना है तो डॉट करके लिख सकते हो, डॉट से मतलब होता है जितना भी चेंजेज हुआ है एक बार में सारे स्टेज पे डाल दो। और फिर कमिट मैसेज, ये सिर्फ मैसेज का है कि हाँ भाई अब जो है, तो मैं रेडी हूँ जाने के लिए, सारा फाइल्स रेडी है जाने के लिए, कहाँ, तुम्हारे रिपोर्ट लोकल से रिमोट रिपोजिटरीज में जाने के लिए तैयार है। तो तब जाके हम सिंपल गिट पुश ओरिजिन मेन लिख देते हैं, डैश यू भी नहीं करते। डैश यू यहाँ पे शुरुआत के लिए, ट्रैकिंग के लिए, ओरिजिन सेट करने के लिए कि हाँ भाई सेम ओरिजिन वहां पे पहली बार जाके पुश कर रहा है, इसलिए डैश यू लिख सकते हो। अपस्ट्रीम मतलब होता है, ठीक है, डैश यू मतलब upstream। तो ये 3 कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ।
एक्सकाली ड्रा का ये वाला लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। एक ही पेज में सारा अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसमें लॉगिन भी करना नहीं पड़ेगा तुमको। क्या बता रहा था यार। हाँ, 3 कमांड, ठीक है। गिट कमांड्स। मैं नोट्स बहुत ही अच्छा है इसको अपलोड कर दूंगा, उसमें पूरा डिटेल है, ठीक है। 4 पार्ट में वो नोट्स है, काफ़ी बड़ा नोट्स है वो। क्योंकि अभी तुम धीरे धीरे जानेंगे। अभी जो पार्ट 3 और पार्ट 4 है, तुमको शायद 1.5 से 2 महीने बाद ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों की, है ना। उसके फिलहाल पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग समझ लेंगे उसको। अभी हम समझ लो कि पार्ट 1 का थोड़ा ओवरव्यू देख ही लिए। तो कमांड जो है, तो पहला कमांड क्या हो जाएगा, गिट ऐड डॉट, है ना। ये क्या करेगा, स्टेजिंग पे ला देगा, ठीक है। दूसरा कमांड क्या तुम ध्यान रखोगे, गिट कमिट। गिट कमिट -m, मतलब मतलब मैसेज लिखना है, कौन सा मैसेज, जो तुम्हारा मन है ना। तीसरा क्या हो जाएगा, गिट पुश ओरिजिन मेन, ओरिजिन यानी जो सेट किए हो वो, ठीक है। अब अगला बार जब गिट पढ़ेंगे तो फिर हम ब्रांचिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगला बार गिट पढ़ेंगे तो एक और चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके पूरा गिट खत्म करेंगे, जैसे जैसे कोर्स चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जिसको भी गिट पुश करना नहीं आता था, जाके प्रोफाइल बनाओ, लैपटॉप में इंस्टॉल करो। अगर इंस्टॉल ये गिट नहीं हो रहा है तो जाके 10 मिनट का ही वीडियो होता है यूट्यूब में, वो जाके चेक करके इंस्टॉल करो। और जो असाइनमेंट वगैरह है उसको पुश करना, गिटहब में पुश करो और उसका लिंक जमा करो, है ना। असाइनमेंट असाइनमेंट जो है जमा करना होगा, ठीक है। मैंने असाइनमेंट बना दिया है डे 5 का भी, और नोट्स भी अपलोड ऑलरेडी कर दिया है।